तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ये हिस्ट्री का 13th वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप उनको हिस्ट्री प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। उसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और भी हमने काफ़ी कुछ इसमें देखा हुआ है। आप उनको जाके एक बार ज़रूर चेक करिए। और हिंदी के 34 वीडियो करीब अपलोड हो चुके हैं। आप एक बार उनको जाके चेक करिए और अपना एक रिवीजन, बहुत बढ़िया रिवीजन करिए। हिंदी 100 नंबर का पेपर आपका आने वाला है, आपको बताइए। और हिस्ट्री कम से कम आपकी 10 से 15 नंबर की आपकी हिस्ट्री पूछ जाएगी। तो आज बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा मौर्य काल से संबंधित। और जो इसका मौर्य काल का टाइम पीरियड है वो देख रहे होंगे आप, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात हो रही है, ये थोड़ा दिमाग में रख के चलिएगा। आगे पहला क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, जो कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, है ना। और इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। दोनों नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, क्योंकि अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? कौटिल्य ने करी थी। अच्छा, इसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बताया गया। इसमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, इसके बारे में बताया गया है। देखो, एक क्वेश्चन हमसे यहाँ, एक क्वेश्चन हमको और मिल जाता है यहाँ से कि मालविका अग्निसूत्रम किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। और कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है। और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो तिरुक्कुरल, ये दक्षिण भारत का ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? त्रिवल्लभ ने लिखा है। तो हमको एक क्वेश्चन से हमको यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल गए। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करी? तो ये विवादित क्वेश्चन हो सकता है, बट फिलहाल जो इसका आंसर एग्जाम में अभी इस बुक में जो दिया गया है वो है थर्ड का ए, अशोक। अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेखों में मिलता है? तो वो 4 अभिलेख ऐसे हैं। 2 का नाम तो मुझे लगता है सभी को पता होगा। एक है हमारा मास्की, एक है गुर्जरा। ठीक है, अब जो मैं आपको 2 बताने वाला हूँ उनको उनको और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो है हमारे नैतूर और उडेगोलम। ठीक है, तो इन चारों में अशोक का नाम हमको अशोक देखने को मिलता है। मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। गुर्जरा कहाँ है? एमपी में। मास्की, गुर्जरा, नैतूर और उडेगोलम। ठीक है, एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध सम्राट बोला हुआ है। तो वो स्तंभ है, सॉरी शिलालेख नहीं, स्तंभ है। वो क्या है हमारा? उसका नाम है हमारा भाब्रू स्तंभ। कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। राजस्थान के भी कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, भाब्रू स्तंभ, जिसमें अशोक ने अपने आप को क्या कहा है? मगध सम्राट। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी, ऑप्शन डी। एसएससी 2003 में पूछा भी गया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो वो थी अर्धमागधी। और अर्धमागधी आपको पता है कितने भागों में विभाजित है? अर्धमागधी अगर हम हिंदी की बात करें तो आप लोगों ने देखा है, अर्धमागधी की अगर हम बोलें कि उपभाषा कह सकते हैं उसको, क्या है हमारी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। ABC करके इसको याद रखते हैं। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत। और अगर जो पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी आती है सौर सैनी के अंतर्गत। सौर और पश्चिमी हिंदी की भी 5 बोलियां हैं। 5 बोलियां हैं जो आपको याद होगा। पहली है कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली। और 5वीं हरियाणवी, बांगरू। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? श्रवणबेलगोला में चले गए थे, कर्नाटक में। और अगर हम बात करें मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने करी थी? शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चाणक्य यानी कि कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त की सहायता लेकर इसने नंद वंश के किसको हराया था? आप मुझे कमेंट में बताइए। चलो
अच्छा, यहाँ पे बिंदुसार लिखा है, बिंदुसार को अमित्र घात बोला जाता था। और कान का कच्चा, ठीक है, कान का कच्चा का अर्थ होता है जो हर किसी की बात पे बहुत जल्दी यकीन कर लेता है, ठीक है। और जो बिंदुसार है, इसके दरबार में एक यात्री आया था, ग्रीक यात्री, इसका नाम क्या था? डाइमेकस। ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि डाइमेकस किसके काल में आया था, तो बिंदुसार के टाइम का काल में। और जो बिंबिसार है, ये मौर्य वंश का नहीं है, ये हर्यक वंश का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु, ये हर्यक वंश का है। और अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। अब यहाँ पे अशोक है, अशोक के कितने शिलालेख हैं? 13। पहला जो शिलालेख है वो किससे है? पशुबलि निंदा से है। दूसरा शिलालेख किससे है? पशुओं जो चिकित्सा से संबंधित है, पशुओं की चिकित्सा है, कोई भी चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। तीसरा किससे संबंधित है? स्थिर। क्या स्थिर? मत बैठो स्थिर, यानी कि हर 5वें वर्ष में कहाँ जाओ? राज्य का दौरा करो। चौथा विलेख किससे संबंधित है? धम्म घोष से संबंधित है, धम्म घोष से संबंधित है, ठीक है। पांचवा फाइल किससे? धर्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। छठा शिक्षा से संबंधित है। सातवां और आठवां तीर्थ यात्रा से संबंधित है, ठीक है। और 13वां शिलालेख जो सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है, वो किससे संबंधित है? वो जब अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा था, है ना, उसके बाद उसका क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उससे संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ 13 शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं इनके, है ना, 13 नहीं 14 शिलालेख हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु हम देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? तो कौन था? कुणाल था। ऑप्शन ए। बिंदुसार तो इनके पापा का नाम था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, विशाखदत्त इसका आंसर है। भास ने क्या लिखी थी? स्वप्नवास वधिता लिखी थी। कालिदास के तो बहुत सारे मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, कल वाले वीडियो में। अशोक घोष ने क्या लिखी है? वज्र सूची लिखी है अशोक घोष ने। और सौंदर्यानंद लिखा है अशोक घोष ने, सॉरी अशोक घोष ने, अश्रु घोष ने, है ना। और वज्र सूची जो है उसमें जाति प्रथा का क्या किया है? इन्होंने विरोध किया गया है, ठीक है। और तो कालिदास ने एक सेतु बांध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेतु बांध लिखा हुआ है कालिदास ने। अगर हम नाटक के बात करें तो मालविका अग्निमित्रम, है ना। और मालविका और अग्निमित्र, अच्छा जो अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र जो है इसमें पुष्यमित्र का ये पुत्र था, ठीक है ना। कालिदास ने और क्या लिखा है? विक्रम वशीयम लिखा हुआ है। रघुवंश और कुमार संभव लिखा हुआ है। मेघदूत और ऋतु संहार लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखे हुए हैं। एक आता है शूद्रक, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? मृच्छकट्टिकम, ये बहुत बार रिपीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विशाखदत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, ये मुद्रा राक्षस की जब बात आई तो एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको इसके बारे में। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। किसने? मुद्रा राक्षस में। जो किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी है। और लेकिन अगर इनको बात करें बौद्ध और जैन ग्रंथ में इनको कहा गया है क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आयाम पर राजवंश की स्थापना करी? तो अशोक ने करी थी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि त्रिविध आधार क्या है, तो याद रखना सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये पूछा गया क्वेश्चन है पहले। सहिष्णुता, उदारता और करुणा किसके थे? अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश से शासन किया? मौर्य ने किया। मौर्य के बाद कौन आए? शुंग आए। फिर बात करेंगे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मौर्य काल का तक्षशिला था, याद रखना। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। और जो हमने देखा ना डाइमेकस, जो बिंदुसार के टाइम पीरियड पर आया था, उसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त, जिन्होंने मुद्राक्षस लिखी हुई है, जिन्होंने इसमें मुद्राक्षस में इनको क्या बोला हुआ है? शूद्र बोला हुआ है।
शूद्रक का मैंने आपको बता दिया इन्होंने क्या लिखा हुआ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वो है इंडिका। अच्छा, जो मेगास्थनीज था इसने जो भारतीय समाज है इसको कितने भागों में बांटा हुआ है? 7 भागों में बांटा हुआ है। किसमें? इंडिका में। और जो हमारे विष्णुगुप्त कौटिल्य इन्होंने कितने भागों में बांटा हुआ है? 4 भागों में बांटा हुआ है। और मेगास्थनीज के अनुसार भारत में जो दास प्रथा थी वो नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। ये भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृत है। अगला क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? 7 श्रेणियों में आपको बता चुका हूँ। और कौटिल्य के अनुसार 6 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियों पर। इसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बताया गया है, राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। पाटलिपुत्र में इससे चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना था। उसके बाद फिर ये पत्थर के बनना स्टार्ट हो जाते हैं बाद में। चलो आज के वीडियो में इतना ही, बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो में, आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलो, थैंक यू।